Welcome to Woodpecker Publications. Pecking at Knowledge. Hello class, today we will start chapter 6 of EVS. Chapter name is The Plant Kingdom. First come on lesson spotlight, some points are there. Parts of a plant, एक पौधे के भाग. Roots, जड़ें. Flowers, यानी कि फूल. Lifespan of flowering plant, यानी कि फूल वाले पौधों का जीवन काल. Flowers in our daily life, हमारी daily life में flowers. And wild plants, यानी कि जंगली पौधे. We will discuss about these points in our chapter. Some leading questions are there. Take a look at these questions also. Do all plants need water to grow? क्या सभी पौधों को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है? Which part of a plant absorb water? पौधे का कौन सा पार्ट है जो पानी सोखता है? Do all plants have the same type of root? क्या सभी पौधों की रूट एक जैसी होती हैं? Are the roots of plants helpful to us in any way? क्या पौधों की जड़ें किसी भी प्रकार से हमारे लिए सहायक होती हैं? We will discuss about the answer of this question in our chapter. Take a nature walk. प्रकृति की सैर करें. There are a variety of plants in nature such as big, small, strong and weak. प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पौधे हैं जैसे बड़े, छोटे, मजबूत और कमज़ोर. They keep the environment fresh and healthy. वे हमारे environment को यानी कि पर्यावरण को fresh और healthy रखते हैं. They provide us with food, clothing, shelter and medicines. वे हमें फूड यानी कि भोजन, कपड़े, शेल्टर मीन्स आश्रय और दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, एक पौधे के भाग. अ प्लांट बॉडी हैज़ टू मेन पार्ट्स. एक पौधे के दो मेन पार्ट होते हैं. फर्स्ट, रूट सिस्टम. इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट बिलो द ग्राउंड और सॉइल. यह पौधे का जमीन यानी कि मिट्टी के नीचे वाला भाग होता है. नेक्स्ट, शूट सिस्टम. इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सॉइल. यह जो प्लांट का भाग होता है ये मिट्टी से ऊपर वाला भाग है. इट बेयर्स स्टेम्स, फ्रूट्स, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स. और इसमें स्टेम्स यानी कि तने, फ्रूट्स, लीव्स, ब्रांचेस और फ्लावर्स होते हैं. These two systems work together to keep the plant fixed to the soil and stand upright. और ये दोनों जो सिस्टम है ये पौधे को मिट्टी से चिपकाए रखने के और उसे सीधा खड़े रखने के लिए एक साथ काम करते हैं. You can see the picture of a plant here. Shoot system. There is leaf, flower, fruit and stem. And root system. There is root. Roots यानी कि जड़ें. Roots hold the plant firmly to the soil. जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से पकड़े रखती हैं. Even strong winds are unable to uproot them. तेज हवाएं भी इन्हें उखाड़ नहीं पाती. Root absorb water and minerals from the soil. Roots जो होती हैं वो मिट्टी से वाटर और मिनरल absorb करती हैं. Then it is sent to different parts of the plant. और बाद में वो पौधे के अलग अलग पार्ट को ये चीज़ें भेज देती हैं. Roots prevent soil erosion. जड़ें मिट्टी के कटाव को भी रोकती हैं. Types of roots यानी कि रूट्स के प्रकार. Roots are various types depending upon the soil, nutrients available and climate conditions. जड़ें मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों और जो हमारी क्लाइमेट कंडीशन होती हैं यानी कि जलवायु परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती हैं. द रूट्स आर मेनली स्टोरेज रूट्स, टैप रूट्स, फाइब्रस रूट, एरियल रूट्स एंड प्रोपेगेटिव रूट्स. रूट्स जो है वो मेनली जो हमारी स्टोरेज रूट्स होती हैं, ट्रैप रूट्स होती हैं, फाइब्रस रूट होती हैं, एरियल रूट होती हैं और प्रोपोगेटिव रूट होती हैं. सम रूट्स स्टोर फूड फॉर द प्लांट. कुछ रूट जो होती हैं यानी कि जड़ें वो पौधे के लिए भोजन स्टोर करती हैं. रेडिश, कैरेट,
turnip and beetroot are some examples of edible roots. जैसे रेडिश है यानी कि मूली, गाजर, शलजम और चुकंदर खाने योग्य जड़ों के कुछ उदाहरण हैं. दे आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स. इन्हें स्टोरेज रूट कहा जाता है. The root with a thick main root and many small roots rising from the main roots is called taproot. यानी कि मोटी मुख्य जड़ और मुख्य जड़ों से निकलने वाली जो कई छोटी छोटी जड़ें होती हैं उनको टैपरूट बोला जाता है. Plants like mango, carrot and neem have taproot systems. जैसे कुछ पौधे हैं यानी कि मैंगो है, कैरेट है, नीम है, इनकी जो रूट्स होती हैं वो टैपरूट सिस्टम होता है. दे ग्रो डीप इनटू द ग्राउंड. और वो ग्राउंड में यानी कि ज़मीन में गहराई तक उगते हैं. प्लांट्स दैट हैव मैनी थिन रूट्स राइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम हैव फाइब्रस रूट. जिन पौधों की कई पतली जड़ें सीधे जो है तने के आधार से ऊपर उठती हैं उनकी जड़ें फाइब्रस रूट यानी कि रेशेदार होती हैं. दे डू नॉट ग्रो डीप इनटू द सॉइल. और वह मिट्टी में गहराई तक नहीं उगते. दे ब्रांच आउट साइडवेज इन ऑल डायरेक्शंस. फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, मेज, मारीगोल्ड एंड बनाना. वे सभी दिशाओं में और अगल बगल में शाखाएं लगाते हैं. एग्जाम्पल के लिए चावल, गेहूँ, मक्का, गेंदा और बनाना यानी कि केला. Trees like banyan have aerial roots as they come down to the ground from the branches. बरगद जैसे पेड़ों की जड़ें हवाई होती हैं क्योंकि वे शाखाओं से जमीन तक आती हैं. They are present in trees with thick and heavy branches to give them support. वे पेड़ों को सहारा देने के लिए मोटी और भारी शाखाओं वाले पेड़ों में मौजूद होते हैं. They fix themselves to the soil and take moisture from the air. वो खुद को मिट्टी से चिपका लेते हैं और हवा से नमी लेते हैं. Some plants have buds with the roots. कुछ पौधों में रूट के साथ buds यानी कि कलियां होती हैं. These buds grow into new plant. और ये buds नए प्लांट में ग्रो करते हैं. They are called propagative roots like cherry and strawberry. ये चेरी और स्ट्रॉबेरी की तरह propagative रूट होती हैं. Flowers. The buds growing on the stems grow into flowers. तनों पर उगने वाली कलियां फूल बन जाती हैं. They are of various colors, shapes and sizes. ये विभिन्न प्रकार के कलर्स, शेप्स और साइजेस की होती हैं. All flowers have different fragrances that attract insects towards them. सभी फूलों में अलग अलग फ्रेग्रेंस या सुगंध होती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है. Flowers grow into fruit that have seeds. जो फूल होते हैं वो फल में बदल जाते हैं और उनमें बीज होते हैं. New plants grow from these seeds. इन सीड्स से नए प्लांट उगते हैं. Flower is the reproductive part of the plant. फूल जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है. Some plants do not bear flowers. कुछ पौधों पर फूल नहीं आते. They reproduce through powder like substance called spores or hard structure called cones. वे पाउडर जैसे पदार्थ के माध्यम से रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन करते हैं जिन्हें बीजाणु या कठोर संरचनाएं कहा जाता है जिन्हें कोन यानी कि शंकु कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल फॉर्न्स reproduce with the help of spores and pine through cones. एग्जाम्पल के लिए जो फर्न होते हैं वो स्पोर्स यानी कि बीजाणुओं की मदद से रिप्रोडक्शन करते हैं और पाइन कोन्स यानी कि शंकुओं के माध्यम से. फ्लावरिंग सीजन यानी कि फूलों का मौसम. डिफरेंट फ्लावर्स ब्लूम इन डिफरेंट सीजन्स. अलग अलग मौसम में अलग अलग फूल खिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल डैफोडिल्स bloom in the spring season while sunflowers bloom in the summer season. जैसे डैफोडिल्स होते हैं वो स्प्रिंग सीजन में खिलते हैं जबकि सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी जो होते हैं वो समर सीजन में खिलते हैं. However, dahlias and pansies
ग्रो इन द विंटर, और डाहलिया और पैंसीज जो है वो विंटर में खिलते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फूल वाले पौधे का जीवन काल। ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, फ्लावरिंग प्लांट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। विभिन्न फूलों के जीवन काल के आधार पर फूल वाले पौधों को मोटे मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, एनुअल्स। These plants complete their lifespan in one season. ये पौधे एक मौसम में अपना जीवन काल पूरा करते हैं। Flowers bloom on these plants for a single seasonal. For example, sunflower and snapdragon are annuals. यानी कि इन पौधों का एक ही मौसम में फूल खिलते हैं। उदाहरण के लिए सूरजमुखी और स्नैपड्रैगन ये एनुअल्स यानी कि वार्षिक हैं। Biennials, any flowering plant that completes its life cycle in 2 growing seasons is called a biennial plant. कोई भी फूल वाला पौधा जो 2 बढ़ते मौसमों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है उसे biennial plant यानी कि द्विवार्षिक पौधा कहा जाता है। During the first growing season, biennial प्रोड्यूस रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। पहले बढ़ते मौसम के दौरान जो बायनियल्स होते हैं यानी कि द्विवार्षिक होते हैं वो रूट्स को, स्टेम्स को और पत्तियों को पैदा करते हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड ग्रोइंग सीजन दे प्रोड्यूस फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड देन दे डाई। और दूसरे बढ़ते मौसम में, दूसरे बढ़ते सीजन में वो फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स पैदा करते हैं और फिर मर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हॉलीहॉक एंड स्वीट विलियम्स आर बायनियल्स। हॉलीहॉक और स्वीट विलियम्स जो है वो बायनियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। पेरेनियल्स, अ पेरेनियल्स प्लांट सिंपली रेफर्ड एज टू पेरेनियल्स आर प्लांट्स दैट लिव फॉर मोर देन 2 years। जो पेरेनियल्स होते हैं इसको 12मासी बोला जाता है। एक 12मासी पौधा जिसे बस 12मासी कहा जाता है, ऐसे पौधे हैं जो 2 साल से अधिक समय तक जीवित रहते हैं। दे आर लॉन्गर लिविंग देन द अदर 2 types, एनुअल्स एंड बायनियल्स। वे अन्य 2 प्रकार जो एनुअल्स और बायनियल्स होते हैं उनकी तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं। ट्रीज, shrubs and plants that do not show woody growths are perennial plants. For example, rose, dahlia, etc. पेड़, झाड़ियाँ और पौधे जिनमें लकड़ी जैसी ग्रोथ नहीं दिखती वे पेरेनियल्स यानी कि 12मासी पौधे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे रोज यानी कि गुलाब, डहेलिया एक्सेट्रा। फ्लावर्स इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में फूल या हमारे दैनिक जीवन में फूल। इन आवर डे टू डे लाइफ वी यूज़ डिफरेंट फ्लावर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक फ्रेग्रेंस, डेकोरेशन, फूड, ऑयल एक्सेट्रा। अपने दैनिक जीवन में हम विभिन्न फूलों का यूज़ करते हैं विभिन्न प्रयोजनों के लिए, जैसे खुशबू, सजावट, भोजन तेल आदि के लिए करते हैं। परफ्यूम्स, flowers with sweet and strong fragrances are used for making perfumes. For example, rose and jasmine. मीठी और तेज सुगंध वाले फूलों का उपयोग परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए गुलाब और जैस्मीन यानी कि चमेली। डेकोरेशन यानी कि सजावट। फ्लावर्स ब्यूटिफाई द गार्डन्स। फ्लावर्स जो होते हैं फूल बगीचों की शोभा बढ़ाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड for decoration on special occasions like weddings, birthdays, etc. इनका उपयोग विशेष अवसरों जैसे शादी, जन्मदिन आदि की सजावट के लिए भी किया जाता है। रंगोली पैटर्न्स आर ऑल्सो मेड विथ कलरफुल पैटर्न्स ऑफ फ्लावर्स। रंगोली पैटर्न फूलों के रंगीन पैटर्न के साथ भी बनाए जाते हैं। वुमेन पुट फ्लावर्स इन देयर हेयर। महिलाएं अपने बालों में भी फूल लगाती हैं। Food, flowers like cauliflower and broccoli are eaten as food.
कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी और ब्रोकली जैसे फूलों को भोजन के रूप में खाया जाता है। क्लोव अ स्पाइस इज अ ड्राइड बड। क्लोव यानी कि लौंग एक मसाला है जो एक सूखी कली के रूप में है। वर्शिप प्लेसेस यानी कि पूजा स्थल। फ्लावर्स आर ऑफर्ड टू द deities in the temples and other places of worship. मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों में देवताओं को फूल चढ़ाए जाते हैं। ऑयल फ्लावर्स लाइक सनफ्लावर एंड मस्टर्ड आर यूज्ड फॉर मेकिंग एडिबल ऑयल्स। सूरजमुखी और सरसों जैसे फूलों का उपयोग खाद्य तेल बनाने के लिए किया जाता है। ग्रीटिंग्स बुकेज of flowers are used for greeting our friends and relatives on special occasions. फूलों के गुलदस्तों का उपयोग स्पेशल ओकेजन पर हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों को बधाई देने के लिए किया जाता है। अदर यूजेस यानी कि अन्य उपयोग। वी फाइंड फ्लोरल पैटर्न्स ऑन क्लॉथ्स। हम कपड़ों पर फूलों के पैटर्न देखते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग नेचुरल डाइज। इनका प्रयोग नेचुरल डाई बनाने में किया जाता है। वी कैन बाय फ्लावर्स फ्रॉम अ फ्लारिस्ट। हम एक फूल वाले से फूल खरीद सकते हैं। वाइल्ड प्लांट्स यानी कि जंगली पौधे। सम प्लांट्स आर अनडिजायरेबल। कुछ पौधे अवांछनीय होते हैं यानी कि हमारे बिना इच्छा के उग जाते हैं। दे ग्रो बाय देमसेल्व्स। वो अपने आप उगते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ऐसे पौधों को वीड्स कहा जाता है यानी कि खरपतवार। दे नीड टू बी रिमूव्ड एज दे डू नॉट अलाउ अदर प्लांट्स टू ग्रो प्रॉपरली। उन्हें हटाने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे अन्य पौधों को ठीक से बढ़ने नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए वाटर हाइसिंथ, डैंडेलाइन्स एंड पार्थेनियम आर सम ऑफ द वीड्स। जैसे ये जलकुंभी, डैंडेलियन और पार्थेनियम कुछ खरपतवार हैं। सम वाइल्ड प्लांट्स हैव मेडिसिनल वैल्यू सच एज। कुछ जो जंगली पौधे होते हैं उनका औषधीय महत्व होता है, जैसे हैरिचकी फ्रूट यानी कि उसको हम हरित की फल बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ रेमेडी टू क्योर जॉइंट पेन्स। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द को ठीक करने के उपाय के रूप में किया जाता है। सेकंड आता है आमलाकी एंड गगुल यानी कि इसको आमल की और गुगुल कहते हैं। दे क्योर हार्ट एलिमेंट्स। वो जो है हार्ट की जितने भी रोग होते हैं उनको ठीक करते हैं। नेक्स्ट पिपली एंड डेमियाना जिसको पिपली और डेमियाना कहते हैं। दे रिलीव स्टमक एक्स। वो स्टमक में होने वाले दर्द को यानी कि पेट के दर्द से राहत दिलाते हैं। यू कैन सी सम पिक्चर ऑफ हैरिचाकी फ्रूट्स, आमलकी एंड पिपली। डिड यू नो? क्या आप जानते हैं? द नीम ट्री फाउंड कॉमनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स is known as the village pharmacy because every part of it has medicinal properties. आमतौर पर जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले नीम के पेड़ को ग्राम फार्मेसीज के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसके हर हिस्से में औषधीय गुण होता है। टेक अ लुक एट फैक्ट फाइल ऑल्सो। द रूट्स ऑफ अ सिंगल मैच्योर ट्री कैन absorb up to 380 liters of water from the soil each day, which helps stabilize the soil and prevent landslides. एक जो मैच्योर पेड़ होता है उसकी जड़ें एवरीडे मिट्टी से 380 लीटर तक पानी सोख सकती हैं जो मिट्टी को स्थिर रखने और जो ये लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन होता है उसको रोकने में मदद करती हैं। Now time to pause. Take a straw and a paper cup filled with water. एक straw और एक पेपर कप ले और उसको पानी से भर दें। Imagine that you are the plant and the straw is the root. और imagine करिए कि आप एक पौधा हैं और straw जो है वो एक root यानी कि उसकी जड़ें हैं। Suck in water. Water को suck करें। Do you now realize the role of the roots? तो क्या अब आपने
रूट्स का जो है जड़ों का रोल महसूस किया? डोंट फॉरगेट प्लांट्स कीप द एनवायरनमेंट फ्रेश एंड हेल्दी। पौधे जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को फ्रेश और हेल्दी रखते हैं। 2 टाइप्स ऑफ रूट्स आर द टैप रूट्स एंड द फाइब्रस रूट। 2 तरह की रूट, जो टैप रूट और फाइब्रस रूट होती है। रूट्स होल्ड द प्लांट फॉर्मली टू द सॉइल। जो जड़ें होती हैं वो पौधे को मिट्टी में फॉर्मली यानी कि दृढ़ता से खड़े रखती हैं। द फ्लावर्स आर द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट। जो फूल होते हैं वो किसी भी पौधे का एक ब्राइटेस्ट यानी कि चमकीला हिस्सा होते हैं। मोस्ट फ्लावर्स हैव अ प्लीजेंट स्मेल। जो अधिकांश फूलों की जो स्मेल होती है वो बहुत अच्छी होती है, आनंद देने वाली होती है। फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स। और जो फ्लावर्स होते हैं वो विकसित होकर फल बन जाते हैं। फ्लावर्स प्रोवाइड ब्यूटी एंड जॉय टू ह्यूमंस। फूलों से मनुष्य को सुंदरता और आनंद मिलता है। फ्लावर्स ऑल्सो प्रोवाइड फूड एंड स्पाइसेस। फूलों से भोजन और स्पाइसेस यानी मसाले भी मिलते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू मेक मेडिसिन। और उनका इस्तेमाल मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। टेक अ लुक एट ग्लॉसरी। वीड्स अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो विद अदर क्रॉप प्लांट्स। कुछ अवांछनीय पौधे जो अन्य फसल के पौधों के साथ उगते हैं। एनवायरमेंट द सराउंडिंग्स और कंडीशंस इन विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव्स और ऑपरेट्स। वह परिवेश या परिस्थितियाँ जिनमें कोई व्यक्ति, जानवर या पौधे काम करते हैं। एडिबल समथिंग दैट इज सुटेबल एंड सेफ टू ईट। कुछ भी ऐसा जो खाने के लिए सुटेबल यानी कि उपयुक्त और सेफ हो। नाउ असेसमेंट टाइम। सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देयर। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, वी गेट परफ्यूम फ्रॉम। हमें परफ्यूम कहाँ से मिलता है? प्लांट से। नेक्स्ट, द रूट सिस्टम इज डैश द सॉइल। रूट सिस्टम जो होता है वो सॉइल के कहाँ होता है? बिलो यानी कि नीचे। डैश इज एन एडिबल रूट। जो खाने योग्य रूट है वो कौन सी है? कैरेट। डैश ग्रो इनटू फ्लावर्स। कौन सी ऐसी चीज़ है जो फ्लावर में, फूल में ग्रो कर जाती है? बर्ड्स यानी कि कलियाँ। कलियाँ जो हैं वो फूल बन जाती हैं। सम अल्टरनेटिव क्वेश्चंस आर देयर, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, डैश बेयर्स स्टेम, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो क्या होता है जो जिस पर स्टेम, फ्रूट और फ्लावर्स होते हैं? ये शूट सिस्टम होता है। शूट सिस्टम बेयर्स। सेकंड, डैश absorb वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से वाटर और मिनरल्स किसके थ्रू अब्जॉर्ब किया जाता है? रूट। चेरी हैज डैश रूट्स। कैसी रूट्स होती है चेरी की? प्रोपेगेटिव। प्रोपेगेटिव रूट्स। डैश ट्री हैज एरियल रूट्स। कौन से ट्री की रूट्स एरियल होती हैं? बैनियन। कैरेट एंड मैंगो आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश सिस्टम। कैरेट और मैंगो कौन से सिस्टम के एग्जाम्पल हैं? टैप रूट सिस्टम। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन। फर्स्ट, द रूट एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में डिफरेंस बताइए। सेकंड, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट में डिफरेंस बताइए। एरियल रूट एंड स्टोरेज रूट में, एंड एनुअल प्लांट एंड पेरेनियल प्लांट्स में डिफरेंस बताइए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डू वी नीड प्लांट्स? हमें पौधों की आवश्यकता क्यों होती है? What are the function of roots? रूट्स के क्या फंक्शन होते हैं?
राइट सम यूजेस ऑफ वाइल्ड प्लांट्स। वाइल्ड प्लांट्स यानी कि जंगली पौधों के कुछ यूज उपयोग बताइए। हाउ डू प्लांट्स दैट डू नॉट बेयर फ्लावर्स रिप्रोड्यूस। जिन पौधों के ऊपर फ्लावर्स नहीं होते वो अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। गिव 4 यूजेस ऑफ फ्लावर्स इन आवर डेली लाइफ्स। हमारे दैनिक जीवन में फूलों के 4 यूजेस या उपयोग बताइए। यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर चैप्टर। नाउ टाइम टू फन एक्टिविटी। प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट ऑन द वन महोत्सव और चिपको मोमेंट। वन महोत्सव और चिपको आंदोलन पर एक प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना तैयार करें। हाउ हैव दीज प्रोग्राम्स हेल्प्ड इन सेविंग फॉरेस्ट। इन कार्यक्रमों ने वनों को बचाने में किस प्रकार मदद की है।